जिसको दया में क्लेश दिखता हो वो क्लेश में सुख कैसे देख सकता है? हम लोग मुनिजन इस स्तर की भूमिका को प्राप्त करने में लगे हुए। एक क्षण कोई आवाज आई, इसने कष्ट दिया कि नहीं दिया, समझ जाइए। जैसे कष्ट दीवार में छेद करने के लिए ये आवाज आई, ऐसी वो आवाज विशुद्धि में छेद करने के लिए आती है। इसलिए योगी इतनी दूर चले जाते हैं कि कोई ना कष्ट के दिखे ना सुख दिखे। सुख के रूप दिखेंगे वासना भड़केंगी, और दुख दिखेगा तो राग द्वेष भड़केगा। इतनी दूर चले जाते हैं, विहार से जंगलों की ओर गए और निश्चय से निज की ओर गए, मुझे कुछ देखना ही नहीं है। मात मैं आपको बता रहा हूं, एक योगी का आनंद अलग ही है। जो साधक अभी सुब्रत सागर लोग इस भूमिका को न स्पर्श कर पा रहे हैं, न योगी जन उपदेश भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे दया के कर्म में ही तल्लीन है। यहीं तक धर्म मान लिया उन्होंने, यहीं तक धर्म मान लिया है। लेकिन भगवान बनने वाला धर्म अलग है बेटा। ये सब स्वर्ग जाने वाले धर्म है। दया करो, पाठशाला खोलो, विद्यालय खोलो, हॉस्पिटल खोलो, गौशाला खोलो, ये सब तुम्हारे स्वर्ग सामान्य नीचे स्वर्ग जाने के स्थान है। जो उच्च स्थान पर जाता है वो साधक इन विकल्पों में भी शून्य हो जाता है। अब हुआ ये ना किशोर भैया, ये बातें लोगों ने सुनाई भी नहीं, सुनी नहीं है, तो हमारी बातें लोगों को ऐसी लगती है जैसे बाण चुभ रहा हो। ये बाण नहीं है, तुम्हारे संसार को नाश करने के लिए निर्वाण का स्थान है। भूमिका जन्म होगा तुम्हारे पास, लेकिन ये भी तो विश्वास होना चाहिए कुछ इससे ऊपर कोई वस्तु है, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा कभी कभी दया की दृष्टि में जीव नरक भी चला जाता है। अपनों पर दया आई और दूसरे को मारने की शिक्षा दे रहे हो। मित्र, एक काम तो बिल्ली भी करना जानती है, अपने बच्चों को मुख से उठाती है और सुरक्षित स्थान पर रखती है। यहीं पर 24 जिनालय है ना, इसमें एक बिल्ली है, वो अपने बच्चों को मुख से उठा उठा कर स्थान चेंज करती रहती है। लेकिन वही बिल्ली चूहे को मुख में दबाती है तो फिर क्या करती है? इसलिए वो दया नहीं होना चाहिए जो बिल्ली की दया है। दया वो होना चाहिए जो बिल्ली के अपने बच्चे पर है, वैसे चूहे पर भी होना चाहिए। इसलिए सांप्रदायिक दया मोक्ष वाली नहीं है, सांप्रदायिक दया स्वर्ग वाली भी नहीं है। मोक्ष छोड़िए आप। सांप्रदायिक दया अपने संप्रदाय की रक्षा करना, दूसरे को मार के फेंक दो, ये थोड़े दयालु लोग हैं। दयालु वे होते हैं वे सृष्टि पर किसी भी जीव की हत्या करवाना पसंद नहीं करते, बेदयावान। वे जो नरक हैं, उन नरकों में जो बिल हैं उन्हें समझिए। तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 पंचनेक नरक सहस्राणि पंचयुथा क्रमम्। तासु 63 प्रथम नरक में 30 लाख बिल हैं। पंचविंशति दूसरे में 25 लाख, पंचदश तीसरे में 15 और ज्ञानियों 10, अगले चौथे में 15 10 और फिर मेरे 3 लाख आंख में जाकर के 5 कम 1 लाख और 7 में नरक में मात्र 5 लाख है। मात्र 5 बिल, मात्र 5। अब सुनिए कि जो बिल है
ये कोई चूहे के बिल नहीं है, इनकी बिल संज्ञा है, परंतु ये बहुत बड़े बड़े भूमियां हैं, स्थान हैं। वे नारकी इन बिलों में स्वर्ग में उत्पासैया है। स्वर्ग में गया जीव 16 वर्ष के किशोर की भांति उठ के बैठ जाता है, पर नरकों में बिल हैं, उल्टे मुंह टपकता है, और टपकते ही वहां की भूमि के स्पर्श करने मांस से सहस्रों बिच्छू एक साथ डंक मारे, जो पीड़ा होती है वो पीड़ा नरक की एक भूमि के स्पर्श करने मांस से होती है। हे मित्र, उन नरकों में भी नारकी जीव प्रथम स्पर्श करते, 7 नरक का नारकी स्पर्श करते ही 500 धनुष उछलता है। जैसे गेंद को जोर से पटका तो बॉल क्या होती है, ऊपर उछलती है, ऐसी नार की प्रथम गिरते ही 500 धनुष ऊपर उछलता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे बॉल धीमे धीमे वही बेचारी ठंडी हो जाती है, नार की वही ठंडा होने लगता है। प्रथम नरक के प्रथम पटल का एक परमाणु मान मिट्टी भारत क्षेत्र में छोड़ दी जाए, यहाँ पर 2 कोस के जीव तुरंत ही मर जाएंगे। इतने तीक्ष्ण है भोपाल गैस कांड। रविशन भैया, भोपाल गैस कांड में रात्रि में ऋषि गैस, सुबह कितने लोग मरे मिले। आजकल युद्ध चल रहे हैं, ऐसी ऐसी गैसें छोड़ी जा रही हैं, दम घुट घुट के लोग मर रहे हैं। मित्र, उन नरकों में इतनी तीक्ष्ण मिट्टी है, भूमि है, जिसका स्पर्श ही कष्ट देता है। वे नार की तिल तिल करें दे के खंड, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहां तुम्हें कष्ट हो मां, चलो जहर खा लेते हैं, रेल के किनारे पटरी में गिर जाएंगे। लेकिन नरकों में मिट्टी जहर है, पर तब भी मरते नहीं हैं। टुकड़े टुकड़े हो जाए नारकियों के, लेकिन वहां पर वे नारकियों में अकाल मरण नहीं होता। जैसे पारा छिन्न भिन्न हो जाए, पुनः संग्रहित करो, पुनः एक सा हो जाता है, पारे की भांति पुनः जुड़ जाते हैं। वे नरक की नारकी ऐसे बिलों में 1-2 दिन के लिए नहीं, आगे बताते हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं, सागरों 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 सागरों। तुम कार को देख करके बिलखते हो, कारण को देख के क्यों नहीं बिलखते हो? कार को देख के बिलखते हो, आहा नमन, गाल में कैंसर का फोड़ा हो गया बेटा, गाल में कैंसर का फोड़ा हो गया, अब हॉस्पिटल में तड़प रहा है, इतना सूज गया गाल। मित्र, आज गाल फूल गया सो तू दिखा रहा है, वो गाल में सुपारी तंबाकू भर के फुला के घूम रहा, तब क्यों नहीं बोलता था? आज तुझे गाल की सूजन दिख रही है, कंठ का कैंसर दिख रहा है, जब तुम मुख में भरे घूमते थे वो नहीं दिखा आपको? आज तुम्हें नरक के दुख दिख रहे हैं, तो नरक में जाने के जब काम कर रहे थे तब तुम क्यों नहीं दुखी हुए थे? ये तुम्हें डराने के लिए नहीं लिखा, ये प्रवचन तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं लिखा, ये पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है। आपको विश्वास ना हो तो बालक चंदेरी, बेटा तुम तो रोज निकलते हो और जहां तुम रहते हो वहां तो तुम देखते ही हो कितनी होटलें, छोटे छोटे स्थान, बेचारे जीवों को कोई बचाने वाला नहीं है। सरकार के परमिट बेपरमिट के जैसे साग भाजी निकालते हैं, सामने सामने सारी मर्यादाएं समाप्त हो चुकी हैं,
बिल्कुल घोड़ों पे बैठे बैठे जीवों को काट रहे हैं, छील रहे हैं। नहीं देख रहे तुम त्रियंचों को? पशुओं को कौन बचा रहा है? आज अपन को दया आती है, पर है जीवो, तुम उस कौन सा कर्म करके आए हो, तुम्हें कोई बचा नहीं रहा है। बड़े बड़े भैंसे, हाथी, घोड़े जैसे जीवों को, बैल गाय जैसे जीवों को हम लोग बोटू भैया कानपुर से ऐसे स्थान से निकले, याद करो बबलू भैया तुम भी साथ में थे, कितना लंबा चौड़ा स्थान था जहां पर जो सरकार धर्म के फीते काटने आती है, ध्वजारोहण करने आती है, वो ही सरकार उनको परमिट देती है। ओह, इतना ही नहीं, सुविधाएं दे रही, सुविधाएं, कत्ल खानों के लिए सुविधाएं चल रही हैं। पर आओ सरकार, तुझे पता नहीं है जब कर्म का उदय आएगा तो नरकों में टुकड़े टुकड़े करके फेंका जाएगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। मां, साग भी बनाओ तो देख लिया करो, सड़ा घुना कीड़ा युक्त धान नहीं पीस देना। जीव की तड़पन देखो, जीव की तड़पन देखो, तब तुमको मालूम चलेगा क्यों जिसे हम समझ नहीं पाए थे आज ही हो रहा है। पुदकते जीव टुकड़े होते मिलते। बगल में तुम्हारे चीन देश है, सांप, गोहरे, मिट, चूहा, बिल्ली, सबको, सांपों को तो ऐसे पीस कर करके खा रहे। इतना ही नहीं, केकड़े मेकड़े छोड़ो मित्र, आपके ऐसा भी एक देश है जहां मनुष्यों के बच्चों को ही खाते हैं। अपने ही बच्चों को खाते, अपने ही बच्चों को। तुमने सुना होगा कि बिल्ली भूखी बच्चे खा जाती है। मालूम, ताइवान जैसे क्षेत्रों में पहले से बोली लग करके मित्र और भ्रूण का अचार डाल के खाते। भाग की सराहना करो, पुण्य की सराहना करो। तुम ऐसे देश में जन्मे हो, कम से कम इतना अनाचार तो नहीं है, अपने बच्चों को तो नहीं खाया जाता है। धर्म की स्वतंत्रता तुम्हारे लिए है। तुम तो भाई सुब्रत सागर कुछ मत मांगो देश की सरकार से, इतने ही भाई रखो, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। कम से कम धर्मात्मा को धर्म करने की स्वतंत्रता है। भूमि पर तुम विचरण कर रहे दिगंबरत्व में, कर्म का विपाक आएगा, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोलता। मुर्गियां चिल्ला रही हैं, ची ची कर रही हैं, पकड़ के टांग उल्टी लटकाए ले जा रहे हैं। साग भाजी को तो सीधी टोकने में रख के ले जाते हैं, और उन जीवों को उल्टा लटका के लेके बांध के ले जा रहे हैं। अब सोचो, उन जीवों की पीड़ा को देखो। ये पशुओं की पीड़ा है। इस पर्याय के मरने के बाद भी तो बेचारे चले गए, पर नरकों में तो बार बार मारते। नारका नित्य शुतल्यस्य प्रणाम देवी दिना विक्रिया। उन नरकों में नार के जीवों के नित्य ही अशुभ तरलेस्या, कृष्ण, नील, कापोर, 3 अशुभ ही लेस्या होती है। शुभ लेस्या तो उनके होते नहीं।
अशुभ तरलेस्या प्रणाम। भी चाहे भी मैं अच्छे भाव करूं, देखो आपसे एक बात कहूं, कभी कभी आप स्वयं सोचो, तुम शांत बैठे हो और खोटे भाव होने लगे तुम्हारे, अरे मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा हूं तब भी ऐसे परिणाम हो रहे हैं। अचानक आप लोग उदास होने लगते, कभी 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 दुखी होने लगते हो, ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है ना? समझ लो अशुभ कर्म चल रहा होता है मेरा। सामने कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, तब भी विकार आ रहा है, अशुभ कर्म चल रहा है। अपने में दुखी हो रहा है। नार की जीव कभी शुभ परिणाम नहीं कर पाते, अशुभ ही परिणाम रहते। देह, उनका शरीर भी ऐसा नहीं कि आप राजकुमार बने बैठे हो, ब्रज कुमार जी बेचारे हुंडक संस्था, कुबड़ा विचित्र ढंग का शरीर। इसलिए जिनके सुहावने तन है, विचित्रात्मा सुहावने मन रखो, नहीं नरक में ना सुहावने तन है न सुहावने मन है, कुछ भी सुहावना नहीं है। कम से कम इतना करके रखो कि नरकों से बच जाए। शुद्ध सम्यक का पालन कर लिया, सुपयोग में भी रह लिया, तब भी नरक से बच सकते हो। ईर्ष्या ढाई से बचो। वैभव, मित्र, भाई सब कुछ मांगे, लो बेटा तुम ले जाओ, लेकिन मेरी शांति मत छीनो। धन की कीमत नहीं है जितनी विशुद्धि की कीमत है। पद की कीमत नहीं है, विशुद्धि की कीमत है। सर्वास सागर जी, ये बात तो अनंत बार करी है बेटा, सुन ध्यान से। कहीं जीवन में मन में से भाव आ गए मुझे पद मिलना चाहिए, ये पदों के पीछे भाई भाई में क्लेश मत करना। मित्र, तुमने जीवन भर सामायिक की है, एक आचार्य के पद के विकल्प में तुमने पूरा सामायिक चार्य नष्ट कर दिया। ये पद मोक्ष नहीं भेजेंगे, समाधि मरण मोक्ष भेजेगा। कैसा एक भाव, आर्त रौद्र भाव में जीव जिए। मेरा पूर्ण विश्वास है अंत में निर्णय समय सार ही कराएगा। महाराष्ट्र प्रांत के छत्रपति संभाजी नगर स्थित